नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का तात्पर्य ये होता है कि हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं या तो देते हैं, तो इस दरमियान जो हमारे पास जो पैसा हमको मिला रहता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला कर के सामने वाले को देते हैं। तो जो मूलधन होता है उसमें से अधिक जो देने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? हमारा ब्याज। तो ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो हमारा फार्मूला है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। यहाँ पे P इक्वल टू प्रिंसिपल उसके बाद R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इक्वल टू होता है टाइम और SI का होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये टर्मोलॉजी है। अब इसी के मदद से हमें प्रिंसिपल निकालना होगा, रेट निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। तो तीनों का फार्मूला यहीं एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे P निकालना, P का मतलब होता है SI इंटू 100 R इंटू T। उसके बाद अगर हम T निकालना है तो SI ऊपर ही रह जाएगा 100 और R इंटू P या P इंटू R, और R निकालना होगा तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूला की मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P दिया हुआ है 1200। P कितना दिया है? 1200। R जो दिया हुआ है आपका है, R जो है 1.2 और टाइम दिया है 5 ईयर। हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फार्मूला को रखना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या रखेंगे? PRT SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। P कितना है? P आपका है 1200 इंटू R कितना है? 5 टू या 10 और 11/2। ये कितना हो जाएगा? 11/2 इंटू कितना हो जाएगा? ये 5 और इसके नीचे क्या हो जाएगा? 100, यानी ये 200 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1200 इंटू 11 इंटू 5 अपॉन 200। 1 2 कट गया और इससे 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 6 पंचे 30 इंटू 11 3 33, 330। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको क्या बोलेंगे? SI सिंपल इंटरेस्ट। तो इस प्रकार हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया साधारण ब्याज का। इसमें जैसे जैसे प्रक्रिया है, पहले सबसे पहले फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखने के बाद जो प्रिंसिपल दिया उसको लिखिए, रेट को लिखिए और टाइम को लिखिए, अपॉन में 100 कर लीजिए। यहाँ पे ये हाफ दिया हुआ था इसलिए इसको यहाँ पे हमको 2 करना पड़ा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया रेडी। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमको दिया हुआ है कि T फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को? T फाइंड करना है। चलिए मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद आप लोग को फिर से मैं क्वेश्चन बनवाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्या चीज़, तो इसमें इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। अब हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूला के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। इसमें हमको दिया हुआ है 1250, P दिया है 1250, R हमारा दिया हुआ है 6%। T हमको फाइंड करना है। ये 1250 से हो करके 1550 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1550। बल्कि A नहीं, बल्कि ये क्या, ये SI नहीं बल्कि क्या है? A है। तो चलिए SI निकालने का एक फार्मूला क्या है? A माइनस P। तो A कितना है? 1550, P कितना है? 1250। तो दोनों के बीच हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 300। SI निकल गया हमारा 300। अब क्या निकालना है? R निकालना है। तो R का क्या फार्मूला होता है? R इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI कितना है? यहाँ पे देखिए SI आपका 300 है और यहाँ पे 100। P कितना दिया हुआ है? 1250 दिया हुआ है और ये कितना दिया है? 6 दिया हुआ है। इसको कट करिए, इससे 1 0 कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 5 यानी 50। तो ये हो जाएगा आपका
500 डिवाइडेड बाई ये 125, यानी ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स कितना आ गया 4 ईयर। ठीक है, ये देखिए सिंपल सा आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। इसके बाद ये तो हो गया आपका, क्या निकालना था हमको, फाइंड करना था टी फाइंड करना था, समय कितना लगेगा ये हमको फाइंड करना था। अब हम इसी प्रश्न में आगे हमें पता कर लेते हैं कि आर फाइंड कर लेते हैं। ये छोटा छोटा प्रश्न है, इसमें से हमको फाइंड आउट करना है। आर फाइंड करते हैं, चलिए आर फाइंड करने में आर क्या दिया हुआ है इसको चेक कर लेते हैं। इसमें क्या क्या हमको प्रश्न में क्या क्या चीज़ मिला हुआ है जिससे हम फाइंड करेंगे। पी दिया है 500, पी कितना दिया है 500। आर दिया हुआ है, आर टाइम दिया है 3 ईयर, और ए ना देकर क्या दिया है एस आई दिया है। एस आई कितना दिया है 75। हमको क्या निकालना है आर निकालना है। आर का फार्मूला होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। चलिए एस आई कितना दिया हुआ है आपका 75, ये हो जाएगा 100 अपॉन पी कितना दिया हुआ है 500, और टी कितना दिया है आपका 300। इसको कट करिए तो ये होता है 25 से, अगर कट करेंगे ये करेंगे 25, ठीक, और एक दो जीरो कट गया, और ये कट गया आपका 5 से, तो यानी कितना आ गया आपका 5% आ गया आपका ब्याज का दर। ब्याज का दर कितना आ गया आपका 5%। तो इस प्रकार हमने क्या फाइंड कर लिया आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है पी। क्या फाइंड करना है पी फाइंड करना है। तो चलिए पी कैसे फाइंड करते हैं उसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पी फाइंड करने का तरीका क्या है आपका, पी में दिया हुआ है पी आपको निकालना है। पी निकालने के लिए दिया हुआ है 210 रुपये इनकम दिया है, एस आई कितना दिया है 210, टाइम दिया है 1 साल दिया हुआ है, और जो रेट जो दिया है वो 7 दिया है। रेट कितना दिया है 7%। हमको क्या निकालना है पी निकालना है। तो पी का फार्मूला क्या है पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। एस आई कितना आपका 210 इंटू क्या हो गया ये 100, और ये कितना दिया आपका आर दिया है 7 और टाइम दिया है 1। ठीक है, ये 7 से इसको काटिए तो कितना आ जाएगा ये 30। तो 30 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3000 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका हो गया, क्या फाइंड हो गया यहाँ से पी, प्रिंसिपल मूलधन आपने क्या कर लिया प्राप्त कर लिया। अब कई बार ये पूछता है कि आप ए फाइंड करिए, मिश्र धन कितना होगा। तो उसके लिए चूंकि हमें मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन यानी अमाउंट का फार्मूला होता है ए इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। तो सबसे पहले क्या केस में दिया है इसको चेक कर लेते हैं। इसमें दिया है 2000 रुपया पी दिया है, पी कितना दिया है 2000 पी दिया हुआ है, आर 5% दिया है, आर दिया है 5%, और ये दिया है 5 ईयर दिया है। सबसे पहले एस आई निकालेंगे, जब एस आई निकल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं ए निकाल सकते हैं। तो चलिए एस आई निकाल लेते हैं, पी आर टी अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा पी कितना है 2000 आपका पी है, 5% ये है 5 ये 100, 1020 कितना हो जाएगा 100 और 5, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, और 100 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 500। तो आपका एस आई आ गया 500, ये क्या आ गया आपका एस आई 500 आ गया। अब एस आई 500 आ गया, आपको हमको निकालना ए इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है। पी कितना दिया हुआ है 2000 और प्लस एस आई कितना दिया है 500, तो कितना हो जाएगा ये 2500। 2500 आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मूलधन। तो इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक जो प्रश्न होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि उस प्रश्न में पूछता क्या है। उस प्रश्न में बोलता है कि कोई धन, क्या बोलता है क्वेश्चन है, कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कोई धन कितने वर्ष में दोगुना हो जाता है 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है।
आपको P फाइंड करना है, R फाइंड करना है। P आपको पता नहीं है, R पता नहीं है, T दिया हुआ है 8 वर्ष, SI भी पता नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं। लेट क्या मान लीजिए कि P इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 100 है। P कितना है, 100 है। इससे क्या होगा, हमको हर चीज़ को फाइंड करने में आसानी, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अगर मिस रहता है तब हम निकालते हैं। यहाँ पे हमको दो मिस है, तो हमें किसी न किसी को एज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले हम P को ही मान लेते हैं कि P हमारा कितना है, 100 है। चलिए अब P जब 100 है तो R निकाल लेते हैं। सबसे पहले R निकालेंगे, फार्मूला क्या है, SI, अच्छा रुक जाइए, P अगर 100 है तो A कितना हो रहा है, A 2 गुना हो रहा है। 2 गुना मतलब 100 का 2 गुना कितना हो गया आपका, 200। 100 का 2 गुना कितना हो गया, 200। तो जब 200 A हुआ तो SI कैसे निकालेंगे, SI इक्वल टू A माइनस P। जब ये 200 है तो इसमें 100 माइनस कर दिए, कितना बचेगा, ये 100। तो यहाँ पे SI की कितना वैल्यू आ गया बेटा, 100। चलिए अब P हमने क्या मान लिया, 100। तो R सबसे पहले निकाल लेते हैं। R निकालेंगे, R कितना निकलेगा, तो R निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा, फार्मूला क्या है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। चलिए SI कितना है, 100, 100 इंटू 100, P कितना है 100 और इंटू T कितना है 8 वर्ष। तो इस 100 से 100 कट गया और 8 से कटिए इसको, 8 से काटेंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 12.5। रेट क्या मिल गया आपको, 12.5 आपका क्या मिल गया, रेट मिल गया। तो रेट जब 12.5 मिल गया तो आप निकाल लीजिए, P निकालिए। P निकालने का फार्मूला क्या है, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। चलिए कितना दिया, SI कितना दिया, 100 इंटू कितना हो जाएगा 100, और आपका कितना दिया है 12.5 दिया है, और कितना दिया है 8। तो ये हो जाएगा, ये कितने टाइम में हो जाएगा, 8 टाइम में। कितने टाइम में कटेगा, 8 और 8 यानी ये 100। हमने P कितना मान लिया है, 100 रुपया, ठीक है। अरे इसको निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, हमने क्या निकाला है, P निकाले, R निकाले, P निकाल लिया और कितना निकाल लिया, R निकाल लिया। कि कोई धन 8 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 गुना। तो रेट कितना निकलेगा आपका, रेट निकलेगा 12.5%, ठीक है। इस प्रकार आप जो है क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी जो प्रश्न होता है वो कुछ और भी तरीके का प्रश्न दिया रहता है, जैसे कि आप जब वहाँ पे बात करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से दे देता है कि क्वेश्चन दिया है 2 ईयर का जो है A दिया है, A 2 ईयर का दिया हुआ है 1200, 3 ईयर का अमाउंट दिया हुआ है 1300, ठीक है। आपको P फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है, इसमें P आपको फाइंड करना है और R फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है और R फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, चलिए पहले निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो देखो 1300 तीसरे साल में हो रहा है और 1200 दूसरे साल में हो रहा है, तो अंतर, ब्याज का अंतर कितना हो गया, 100। 2 साल में 100, तो 2 साल में 2 ईयर में कितना हो जाएगा आपका, 2 ईयर में इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 2 ईयर इंटरेस्ट 100 रुपये 1 साल का हो रहा है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, ये 200। तो P निकालने के लिए क्या फार्मूला है, A माइनस SI। A आपका कितना है, A आपका कितना है 1200, यहाँ पे 1200 रखिए, माइनस SI 200 रखिए, तो कितना आ गया, 1000 आपका क्या आ गया, P आ गया। 1000 क्या आ गया आपका, P आ गया, ठीक। जब P पता चल जाएगा तो आप R निकाल सकते हैं। तो R बराबर कितना होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो SI 1 साल का रखना है तो 100 रखिए, 2 साल का रखना है तो 200 रखिए। तो चलिए हम SI को कितना रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो 2 साल का रखेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, 200 इंटू 100 अपॉन P कितना मिला हमको, 1000, 1000 हमारा P मिल गया, और T कितना लिए हैं, 2 हो गया, 1 2 1 2, 1 से 1 कट गया, इससे इसको काट दीजिए तो कितना परसेंट आ गया, 10% आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप साधारण ब्याज को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम आपको इतना ही बताए हैं। आने वाले अगला क्लास होगा उसमें हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी विस्तृत बताएंगे, जिसमें आपका कैसे आप जो है सॉल्व करते हैं
टेबल के थ्रू, लॉग टेबल है ना। देखिए लॉग टेबल एक ऐसा रास्ता है, लॉग टेबल हमारा एक लिफ्ट है, यहाँ बैठे और सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद।